हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाक हुकूमत और टीएलपी के बीच तनातनी जारी है। पाकिस्तान की हुकूमत द्वारा टीएलपी पर लगाया गया ये इल्ज़ाम कि टीएलपी को भारत की तरफ से फंड किया जा रहा है और इस बात के सबूत मौजूद हैं। इस पर टीएलपी के सपोर्टर्स ने ये डिमांड की है, ये कहा है कि अगर पाक हुकूमत के पास, इमरान खान की हुकूमत के पास ऐसे कोई सबूत मौजूद हैं तो फिर उन्हें सामने रखा जाए, देश की जनता के सामने रखा जाए, पाक मीडिया के सामने रखा जाए। दोस्तों, इन सारे घटनाक्रम के चलते पाकिस्तानी मीडिया को एक बात तो समझ में आ ही गई है कि पाकिस्तान के अंदर मज़हब के नाम पर जो कट्टरवाद फैलाया गया था, आज वही पाकिस्तान के गले की हड्डी बनता जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मुझे जिस बात पर इतराज़ है वो ये कि इतनी गंभीर सूरत हाल जिसके ऊपर हर टीवी के ऊपर टॉक शोज़ हो रहे हैं, सारे अखबारात भरे पड़े हैं, उसके ऊपर वफाकी काबीना जो है और उसके जो वज़रा हैं उनके जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है एक दूसरे के और कंफ्यूज स्टेटमेंट है। मैं आपको जब एक दो जल्दी मिसाल सुना देता हूँ। उसके बाद फवाद चौधरी साहब आते हैं, वो कहते हैं ये तो दहशतगर्द तंजीम है, इसके साथ तो मुज़ाकरात का कोई सवाल ही पैदा नहीं, तो उसको तो भारत से मदद मिल रही है। उसके बाद असद उमर साहब कहते हैं टीएलपी को फॉरेन फंडिंग जो है उसके मेरे पास शवाहद मौजूद है। तो खुदा के लिए इस किस्म की गंभीर सूरत हाल को दिस इज़ हाउ यू वॉन्ट टू अवॉइड, दिस इज़ हाउ यू वॉन्ट टू हैंडल। जीटी रोड के ऊपर खंदकें खुद गई हैं जो हमने रिसेंट हिस्ट्री में नहीं सुना। एक जगह नहीं, कई मकामात पर पहले सादुकी के बाद था, अब वजीराबाद में खुद रही हैं। आगे अल्लाह जाने क्या होगा। जेलम के पुल के ऊपर भी तैयारियां हैं। अब उसके बाद आपका इंटीरियर मिनिस्टर 2 दफ़ा जेल में जाके मुज़ाकरात करता है। अगर आप ये समझते हैं कि वो टेररिस्ट तंजीम है जिसका आप हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही कह रहे हो ना, तो उनके साथ आप बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास उनकी फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं तो आप तो बहुत बड़े गद्दार आप खुद हैं। ये तो इंटरनल ब्लंडर आप कह लें, जो एक्सटर्नल डैमेज आप ब्लूमर नॉट ए ब्लंडर सब हाँ कर ले, बट जो एक्सटर्नल डैमेज हमें मिल रहा है, जो आपका अंकल टॉम है वो आपको कह रहा है कि तुम दहशतगर्दों के साथ ये अगर करोगे तो वी वोंट बी टॉकिंग। अंकल रॉबर्ट भी लगा हुआ है, यूरोपीय यूनियन में लगा हुआ है, वहां भी रेजोल्यूशन मैंने सुना है पास हो गई है। यही चीजें हैं जब आप करते हैं तो इंप्रेशन ये जाता है कि हम खुद दहशतगर्द हैं। मैं आपको बड़ी फ्रैंक बात बता रहा हूँ, मेरी तो मीटिंग्स होती है ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ और वो उनका जो एक व्यू पॉइंट आता है वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग टू योर कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज आर यू गिविंग इट। सो बेसिकली अगर तो हमने करना जो भी करना है, अगर आपने बात करनी है, डू इट विद इन द रैप्स। आप क्या चाहते हैं कि आप तहरीके लब्बैक वालों को लाके एसपीडी में बिठा दें, साद रिजवी साहब को हुकूमत जेल से लेकर आए और कह के बाबा ये लो न्यूक्लियर, हमारी जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसके कोड और उसका बटन दबाओ, बटन और चला दो बम फ्रांस के ऊपर, अगला बटन दबाओ और चला दो बम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, अगला बटन दबाओ और चला दो पूरे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर और पूरे वेस्टर्न यूरोप के ऊपर। ये क्या बेतुकी किस्म की सोच है जिसकी, और मैं समझता हूं कि शर्मनाक ये अमल गुज़श्ता ये जो इन्होंने इस साल में जो मार्च अप्रैल से सिलसिला दोबारा शुरू किया था टीएलपी वालों ने, हम क्यों खामोशी के साथ और दबे लफ्जों में इनको कंडेम कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सीने पर हाथ मार के कहते कि ये गलत कर रहे हैं? और मिन हैसुल कौम हमें एक मुआशरे के तौर पर इसको कंडेम करना चाहिए इस रवैये को। कैसे आप रियासत को किसी जत्थे या गुमाश्तों के हवाले कर सकते हैं? कैसे आप फसाद फैलाने वालों के हवाले कर सकते हैं? कैसे आप जज्बातियत और जुनूनियत पर मबनी एक टोले के हवाले आप पूरी रियासत लाके कर सकते हैं? पूरा निजाम आप उनके हवाले कर सकते हैं जिनको ना फॉरेन रिलेशंस का पता है, जिनको ना इंटरनेशनल रिलेशंस का पता है, ना जिनको हालात की नजाकियत का पता है। और फवाद चौधरी साहब को मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह की लाइन ली है, जो उन्होंने अल्फाज अदा किए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब अल्फाज है। इससे भी सख्त लफ्जों के अंदर बाकी तमाम सियासतदानों को, वो अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो, उनको कंडेम करना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने जो नैरेटिव और जो एक्सप्रेशन थे उनके बिल्कुल मुनासिब थे और इसी तरह होने चाहिए। याद रखिएगा, आज अगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, नून लीग हो, जेयूआई पे हो या कोई और हो, अगर आज वो सियासत करेंगे, तारीख लिख लें आप आज शाइस्ता, यही टीएलपी होगी या इस टीएलपी की तरह कोई और इंतहा पसंद जत्था होगा, कोई गिरोह होगा, वो उनके गले को पड़ रहा होगा, वो उनका टेंटवा दबा रहा होगा। लिहाजा ये नेशनल इशू है और नेशनल इशू क्या है कि एक्सट्रीमिज्म इस मुल्क के अंदर, इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी पर मबनी जो रवैया है, उस रवैये को हमें कर्ब करना है।
इसी का हम खामियाजा भुगत रहे हैं आज, जो फैटअप से लेके और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे हमारी जो जंग असाई होती है। ये क्यों होता रहा? ये सिर्फ एक टीएलपी नहीं है, आप टीटीपी से लेके और आप जितनी भी गुज़श्ता 30-40 सालों में पाकिस्तान में फिरका वारियत पर मबनी, मजहब पर मबनी, लिसानियत पर मबनी या इलाकायत पर मबनी जितनी भी इंतहा पसंद या मिलिटेंट जंगजू जमातें सामने आई हैं, मुसल्लह जमातें सामने आई, वो इसलिए सामने आई कि रियासत उनके साथ समझौते करती रही, कमजोर होती रही रियासत, और उनके सामने जब वो डरती थी एक जमात खत्म होती थी और उसके बाद एक और जमात सामने आ जाती थी। मैं समझता हूं कि हम सबका ये कौमी फरीजा बनता है कि ये हुकूमत अगर स्टैंड ले रही है, जानते हुए भी कि ये एक मजहबी मामला है और इस हुकूमत के खिलाफ फतवे भी आएंगे, इस हुकूमत को एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश की जाएगी, मैं समझता हूं कि हमें सबको इस स्टांस को और हुकूमत के एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं एक प्रिंसिपल स्टांस की बात करूं, चाहे आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, किसी जैद बकर की हुकूमत होती, कोई जमात इस तरह से डंडे सोटे लेके और फतवों की यलगार करके और चढ़ाई कर देती मुल्क के ऊपर, हमें उसको भी कंडेम करना चाहिए। जो चीज समझ आ रही है, ये बिल्कुल बेसमझी से काम कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है चीज को टैकल कैसे करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट का इनको पता ही नहीं है, और ये मुल्क को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं। उनके मुतालबे में मुझे खामी बता दें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेरे साथ डिस्कस कर लें। क्या फ्रांस हमारे ऊपर चढ़ जाएगा? फ्रांस अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, सारे जूते खा के गए वहां फ्रांस और अमेरिका समेत। इनको समझ नहीं है कि फ्रांस से क्या हमने लेना देना है। पाकिस्तान को तबाह करने की एक साजिश है, और अगर कहीं हम ये सफीर को निकालते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इस इंतजार में बैठी है। मतलब उनकी बातों से लगता है कि जी जैसे ही हम ये काम करेंगे साथ ही पूरी दुनिया पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देगी। वो उनका इशारा इस तरफ है। नहीं, उनकी मैं नहीं समझता। शेर रशीद साहब बड़ी अच्छी हमेशा बातें करते थे, इस मामले में क्यों वो पैदल चलना शुरू हो गए हैं। एक इल्ज़ाम लगाया गया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि भारत से इनको फंडिंग हो रही है, तो ये गैर मुल्की फंडिंग पे चल रहे हैं। नहीं, बोंगी मारी है फवाद भाई ने, मैं नहीं समझता कि कैसी बात करते हैं। वो कहते हैं जी इसके सबूत हैं हमारे पास। सबूत तो बताएं, कौन सा सबूत है कि फ्रांस ने जो तौहीन की है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, और हमें फ्रांस की मेरी तो राय है निकाल देना चाहिए। इसमें कोई हम फ्रांस से हमारे तल्लुकात खत्म होते हैं तो हो जाए, क्या कहते हैं पूरे यूरोप से हो जाएंगे, सारे ममालिक जो है उसमें FATF पाबंदियां, ये वो सब सारे मगरिब सब आ जाएगा। सपोज हमने ये सोच लिया कि हमारे अमेरिका से तल्लुकात भी खराब हो गए, यूरोप से भी खराब हो जाए, उससे हो क्या जाएगा? भूख है, लोग महंगाई की भूख बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इश्क के अंदर भूखे रहना भी बर्दाश्त कर